अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और आज ज़हीर केस के हवाले से मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान होंगे। क्योंकि आज की जो समाअत हुई है और उस समाअत के बाद जो आर्गूमेंट दिए गए और जो कुछ कार्रवाई आज अदालत में हुई, और मैं ये समझता हूं कि अब ज़हीर का बचना नामुमकिन हो चुका है। और वैसे भी मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि ज़हीर को अब बचना भी नहीं चाहिए। ज़हीर को उसके किए की ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक लड़की को अगवा किया है। यार, हैरानगी वाली बात है कि उसने एक लड़की को अगवा किया, फिर उसके बाद उसने उसके साथ निकाह भी कर दिया, क्योंकि वो उसके साथ इश्क करता था। और वो इश्क इस हद तक करता है कि जिसकी उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई भी शख्स इश्क करने से पहले वो ये समझे कि अगर मैंने सच्चा इश्क किसी के साथ किया तो मुझे उसकी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए मैं इस हक में हूं कि भाई अब ज़हीर को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि उसने किसी लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत की है। आज एक समाअत हुई है और उस समाअत का हवाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ और किसको किसने डांट पिलाई। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको तफसील से सुनने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों चाहता हूं कि ज़हीर को सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये जो केस जिसको एक मिसाल के तौर पर बनाया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि इस केस में जितने भी मुल्ज़मान हैं उन सब को, तमाम के तमाम मुल्ज़मान को ना सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़हीर ने जो जुर्म किया है ना, उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। और मैं इस हक में हूं कि ज़हीर को सच्चा इश्क करने की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी शख्स अगर किसी के साथ वो इश्क करने का सोचता है तो उसको एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने सच्चा इश्क किया, किसी से मोहब्बत की और फिर उसके बाद निकाह कर लिया, तो मुझे ये सज़ा ज़रूर मिलेगी जो ज़हीर को मिलनी चाहिए। मैं इस हक में हूं कि ज़हीर को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ज़हीर ने एक पाक काम किया है, ज़हीर ने निकाह किया है, ज़हीर ने कोई ज़्यादती नहीं की, ज़हीर ने किसी के साथ गैंग रेप नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसने निकाह किया है और उसको उस निकाह करने की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ज़हीर को अगर उम्र कैद की सज़ा भी अगर दी जाए तो मैं समझता हूँ वो काम है, बल्कि उम्र कैद से बढ़कर अगर कोई सज़ा है ना, वो मिलनी चाहिए। उसने इतना बड़ा जुर्म किया है कि अगर वो रेप करता, ज़िना करता, उसके बाद उसको छोड़ देता तो सब राजी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मजीद आगे बढ़ते हैं और आज की समाअत के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि आज समाअत क्यों थी, किस केस पर समाअत थी। आज कराची की अदालत में जो ज़हीर के वकला की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी अदम एतमाद की, कि हमें इस अदालत पर एतमाद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई और फिर नाजरीन वहाँ पर एक हमारे मतनाज़ा वकील जबरान नासिर साहब सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्लैक कलर की वेस्ट कोट पहने जैसे ही वो अदालत में दाखिल होते हैं, और उनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं आज अदालत में जा रहा हूं या मैं एक सियासी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में जा रहा हूं। उसने यही समझा कि ये अदालत मेरे लिए एक पार्टी की कॉर्नर मीटिंग ही है, क्योंकि वो एक पार्टी का केस लड़ रहे हैं और उसके मुताबिक अदालत में उसका जाना इस लिबास में वो यही साबित करता है कि वो किसी अदालत में नहीं बल्कि वो किसी सियासी पार्टी की कॉर्नर मीटिंग में गए। जैसे जनाब वो अदालत में दाखिल होते हैं और उसके बाद मोहतरम जो जज साहब थे उनके सामने पेश होते हैं, तो जज साहब ने जब उनका चेहरा देखा कि भाई आप कौन हैं, तो मोहतरम साहब कहते हैं जी मैं इस केस का वकील हूँ। उन्होंने कहा देखें भाई, आप वकील हैं या नहीं है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका ये जो हुलिया है ना, ये वकीलों वाला नहीं है। पहले आप अपना हुलिया बदल कर आएँ ताकि मुझे पता लगे कि आप किसी पार्टी के कौंसल हैं या किसी सियासी जमात के कोई रहनुमा है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। आप जाएं और अपना यूनिफॉर्म पहन कर आएँ जो वकला का है। तो
तो जनाब आगे से मोहतरम फरमाते हैं कि सरकार मैं तो इसी लिबास में हाई कोर्ट में भी चला जाता हूं, क्योंकि इसको कोई पूछने वाला नहीं है ना। इसका असर और रसूख इस कदर है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो भी कुछ नहीं कहते। शायद इन जज साहब को भी मालूम नहीं होगा कि ये एक सियासी पार्टी के भी रहनुमा हैं और उसके साथ साथ ये मतनाज़ा वकील भी हैं। और मतनाज़ा क्यों हैं ये तो आपको पता ही है कि कौन सी लॉबी के ये सरगर्म रुकन भी हैं। तो जैसे ही जज साहब ने कहा कि चलें ठीक है, आप ऐसा करें कि आप फौरी जाएं और अपना जो लिबास है ना वो बदल कर आए, बल्कि मैं इस समात को ना मुलतवी करता हूं कि अगली समात पर आप वकला वाला जो यूनिफॉर्म होता है वो पहनकर आप मेरे सामने आएंगे, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप किसी केस को देख रहे हैं, किसी केस में आप फाइट कर रहे हैं। लिहाजा मैं इस केस की समात को अगली आने वाली जो भी उन्होंने तारीख दी है उस तारीख तक उन्होंने इस समात को मुलतवी किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि जी मैं इस समात को मुलतवी करता हूं तो जनाब के पसीने छूट गए। और ज़हीर की जो लीगल टीम थी उन्होंने देखा फिर कि जनाब आज तो बड़ी क्लास हो गया जनाब की, और फिर ये शर्मिंदा होकर कहते हैं सर मुझे 2 घंटे का टाइम दे दें, मैं फौरी जाता हूं और मैं अपने कपड़े बदल के आ जाता हूं। जज साहब ने कहा भाई इतना हम तुम्हारे बाप के कोई नौकर नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं है कि हम आपको 2-2 घंटे का वेट दें, इंतज़ार करें। और यहाँ पर जो लोग और साइलिन जो आए हुए हैं जिनके केसेस लगे हुए हैं वो ऐसे ही मुंह देखते रहें। हम अदालत का एहतराम करते हैं और इस केस की आइंदा आने वाली तारीख तक मैं मुलतवी करता हूं, और अगली तारीख में जब भी अगर मेरी अदालत में आप आओ तो वकला के जो यूनिफॉर्म है, जो वकला का एक लिबास है, वो उस लिबास में आप मेरे सामने आए। अदरवाइज अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो आपके खिलाफ भी कुछ एक्शन लिया जाएगा। मोहतरम शर्मिंदा हो गए और दाएं बाएं देखा और फिर राह फरार इख्तियार कर गए, क्योंकि राह फरार इख्तियार करने में ये बड़े ही माहिर हैं और ये देखते हैं कि अब मैंने जाना कौन सी नुक्कर में है और कहां पर मेरा वो पेड मीडिया जो है वो ग्रुप वो कहां पर खड़ा है, जिनको मैंने जाकर झूठ बताना है कि अदालत में आज ये समात हुई, फलां हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज जनाब को अच्छी खासी डांट पिलाई गई है, क्योंकि ये वो घरेलू आम सा लिबास या जो सियासी रहनुमा ने पहने होते हैं उस तरह के कपड़े पहन के ये वही मुकदमा लड़ने चल पड़े थे। और उन्होंने सोचा था कि जी आज मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा, लेकिन आज आपकी अच्छी खासी छितरोल हो गई है। उम्मीद है कि अगली समात में आप इंसानों वाले रूप में आएंगे, बल्कि इंसानों वाले नहीं, आप वकला के यूनिफॉर्म में अदालत में दाखिल होंगे और फिर शर्मिंदगी भी आपको उठाना नहीं पड़ेगी। और मैं दोबारा से आपको यही कहूँगा कि ज़हीर को एक बार फिर निकाह करने पर सज़ा मिलनी चाहिए। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।